स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था तो लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, उसमें से हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो लेस देन के क्या पॉइंट्स थे, फिर वही अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर्ड, सभी क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करना है। और दूसरा पॉइंट था फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास रिमेन सेम, पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, मोर देन से सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आज। तो मोर देन वाले डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या याद रखना है, तो 2 पॉइंट याद रखने थे हमको। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट क्लास रिमेन सेम, लास्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों कैसे रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ये जो 2 सम्स मैंने यहां पे लिखे दिख रहे हैं आप लोगों को बोर्ड पे, ठीक है, यहां पे मार्क्स मोर देन लिख कर रखा है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर लेस देन टाइप का है या फिर मोर देन टाइप का है। तो सर ऐसे तो लिख के दिया है हमको ये मोर देन, इसलिए ये मोर देन टाइप का हुआ, नहीं ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कॉलम देखनी है दूसरी स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स की जो कॉलम है उसमें नीचे से ऊपर की ओर नंबर्स बढ़ रहे, 8 देन 15 देन 20 39 50, तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो ये 100% कौन से टाइप का हो गया, मोर देन टाइप का। अब याद करो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मोर देन के अंदर कौन सा बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करते थे हम लोग, तो ये जो लिखा है ये कौन सा बाउंड्री पॉइंट है, लोअर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, अब इसको मुझे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन की दो कॉलम्स आएगी, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास में हमको लिखना है मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी में लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली, ओके। अच्छा, मैंने बोला ये जो है 0 20 40 60 80 ये कौन से बाउंड्री पॉइंट्स है, लोअर बाउंड्री पॉइंट। तो अब मैं जब सिंपल क्लासेस बना रहा हूं तो ये लोअर बाउंड्री पॉइंट पहले लिखेंगे, 0 पहले क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट हुआ, इसलिए पहले 0 लिखना है। दिख रहा है आप लोगों को। अब डिफरेंस कितना है, तो 20 और 0, 2 लोअर बाउंड्री के बीच का डिफरेंस भी क्लास लेंथ ही कहलाएगा, 2 अपर बाउंड्री के बीच का डिफरेंस भी क्लास लेंथ कहलाएगा, 2 मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस भी क्लास लेंथ कहलाएगा। तो क्लास लेंथ कितना है हमारा, 20 - 0 मतलब कि 20 का क्लास लेंथ है। तो पहला मेरा क्लास हो गया 0 to 20, ठीक है। देन 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। अब 80 कौन सा बाउंड्री पॉइंट है हमारा, लोअर, तो लास्ट में लिखेंगे 80। तो मैं 80 लिख रहा हूं तो सामने क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंस कितना था, 20 का था, तो 80 में 20 ऐड करेंगे, तो 80 में 20 ऐड करने से लास्ट क्लास कौन सा मिलेगा, 80 to 100। तो ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट कॉलम हो गई मेरी क्लास की। फिर से बता रहा हूं कौन से बाउंड्री पॉइंट, ये मोर देन दिया हुआ है तो ये लोअर बाउंड्री पॉइंट हो गए। तो 0 पहले क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट है, डिफरेंस 20 का है, तो पहला मेरा क्लास हुआ 0 to 20। इसी तरह से लास्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट 80 लिखना है, लास्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट 80 लिखना है। डिफरेंस कितना था, 20 का, तो 80 में 20 ऐड किया, तो 80 में 20 ऐड करने से कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो मुझे पहला क्लास मिल गया 80 to 100। ठीक है, लास्ट क्लास मुझे मिला 80 to 100। अब याद करो उसमें ऐसा था कि लास्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल रहेगा। तो लास्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मतलब लास्ट क्लास में मुझे क्या लिखना है,
8। अब ये f मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो या मोर देन या लेस देन होता है, उसके साथ हमेशा क्या होता है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भले लिखा नहीं हो, हमको समझना है कि उसके साथ हमेशा क्या होता है, CF ही होता है। तो ये जो CF दिया हुआ है उससे f निकालना है, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। f से CF बना रहे थे तो क्या करते थे, ऐड करते थे। CF से f में जा रहे तो माइनस करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अब 8 एज इट इज लिखा, 15 माइनस 8 करेंगे तो 15 माइनस 8 इज 7। 20 माइनस 15, देखते रहना यहाँ पे ऊपर वाले CF में से नीचे वाला CF माइनस करना है। 20 माइनस 15 मतलब 5। देन 39 माइनस 20 तो हो गया हमारा 19 और 50 माइनस 39, सो 50 माइनस 39 से कितना रहेगा, 11। तो मुझे मोर देन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मिल गया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी 2 कॉलम्स रहेगी, क्लास और फ्रीक्वेंसी। याद क्या रखना है, ये जो मोर देन है उसमें कौन सा बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग, लोअर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, चलो ये सम आपको पता चल गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे, एग्जांपल नंबर 2। देखो, वेजेस इन रुपीस मोर देन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर गई काले पण मैं તમને કીધેલું બેટા, ઉતરતા ક્રમમાં આપેલું છે 1500 1200 900 600। તો આને મારે પહેલા અસેન્ડિંગ ઓર્ડર એટલે કે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવું પડશે। એના માટે બે કોલમ લખું છું એઝ ઇટ ઇઝ, વેજીસ इन ब्रैकेट रुपीस मोर देन लिखेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम इज, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा छोटे अक्षर से लिखा है मैंने। ओके, देन वर्कर्स में चलो मोर देन, इसमें असेंडिंग करना है, पूरा उल्टा करके लिखना है। कल भी ऐसा किया था, याद है ना आपको एक सम में। क्या लिखूं बोलो, पहले 600, देन 900, नेक्स्ट 1200, देन 1500। तो ये हमारा हो गया मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मोर देन। अच्छा, मोर देन के साथ हमेशा क्या दिया हुआ होगा, CF। अब उसका वर्कर्स का जो नंबर्स था उसको भी उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो पहले में क्या लिखूं बोलो, पहले में 600 वाले में कितना लिखना पड़ेगा, 45, देन 39, देन 20 एंड लास्ट 8। तो ये हमारा मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कौन से बाउंड्री पॉइंट्स हो गए बोलो, लोअर बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है ना, मोर देन उसमें 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास के लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करते हैं। मतलब क्या हो गया, ये 600 900 1200 1500 ये जो है ये हमारा लोअर बाउंड्री पॉइंट है, उसको हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो पहली कॉलम हम लिखेंगे क्लास एंड देन फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है, ओके। क्लास में क्या लिखना है, वेजेस इन ब्रैकेट रुपीस, और एफ में क्या लिखना है, वर्कर्स। चलो, ये लोअर बाउंड्री पॉइंट है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि पहले क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना रहेगा, 600। तो 600 से स्टार्ट कर रहा हूं। डिफरेंस कितना है देखो, 300 का डिफरेंस है। 900 माइनस 600, अरे ऐसे पता नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, 600 टू 900 ऐसा कर दो। देन 900 टू 1200, देन 1200 टू 1500, लास्ट 1500 हमारा क्या हो गया, लोअर बाउंड्री पॉइंट। तो 1500 यहां लिखेंगे, डिफरेंस 300 का था तो 1500 प्लस 300 करो, 1500 प्लस 300 तो कितना मिलेगा, 1800। बोलो, दिख रहा है आप लोगों को, पता चला ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, मोर देन। मोर देन से कहां जा रहे हैं हम, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब मोर देन दिया हुआ है तो ये सब कौन से पॉइंट्स है, लोअर बाउंड्री पॉइंट्स है। तो ये लोअर बाउंड्री पॉइंट्स मतलब फर्स्ट पहले में लिखना है, 600 पहले में लिख दिया। देन उसका अपर बाउंड्री पॉइंट कैसे मिलेगा, तो जितना डिफरेंस है उतना ऐड कर दो, या तो ये डायरेक्टली लिख दो 900। इस तरह से लास्ट क्लास के अंदर मोर देन 1500 लिखा हुआ है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट उसका रहेगा 1500।
1800। अब उसके वर्कर्स कैसे फाइंड करना है, तो लास्ट क्लास के सेम रहेंगे, याद है ना आपको, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट क्लास रिमेन सेम। तो लास्ट क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे 8, उसके ऊपर वाले क्लास से नीचे वाले क्लास का CF माइनस करने से, CF से F में जा रहे हैं तो माइनस करना, इतना तो पता है ना आप लोगों को। चलो क्या करूं, 20 माइनस 8 मतलब के 12, 39 माइनस 20 19, और लास्ट 45 माइनस 39 तो 6। ठीक है, तो ये हमारा मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, उसमें से हमने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। पता चला आप लोगों को, देख लीजिए शांति से पूरे दोनों एग्जाम। 2 सम्स मैंने लिख के रखे हैं बोर्ड पे, देखो आप लोग। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। इनकम रुपीस 100 to 800, 200 to 800, 300 to 800, 400 to 800, 500 to 800, 600 to 800 and 700 to 800। इसका मतलब क्या हो गया, ये 800 हर बार रिपीट हो रहा है, 800 हर बार रिपीट हो रहा है। तो कल मैंने बताया था कुछ तो गड़बड़ है दया, तो 800 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये हो सकता है लेस देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या हो सकता है मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो दूसरी कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां देखो 8 उससे बड़े वाला 20, 35, 64, 74, 88, 90, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम 100% कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, तो मोर देन टाइप का। कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मुझे, मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब मोर देन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को मुझे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 कॉलम्स, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्लास के अंदर तो कुछ करना नहीं है सर, कैसे कुछ नहीं करना है, ये रहा यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, वही लिखना है। पहला क्लास लिखेंगे हम 100 to 200, 200 to 300, दिख रहा है 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, और लास्ट वाला क्लास लिखेंगे हम 700 to 800। समझ गए, ये 800 800 800 800 रिपीट हो रहा है। तो ये लेस देन है या तो मोर देन है, डिपेंड करेगा दूसरी कॉलम पे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 8, 20, 35, 64, 74, 88, 90 नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100% कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मोर देन। तो मोर देन को सिंपल में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 कॉलम्स आती है, कौन सी 2 कॉलम्स आती है, तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, तो क्लास को हम लिखेंगे क्या, इनकम, इनकम इज गिवन, इनकम in bracket rupees and then persons, income and persons are given। तो पहला क्लास हम लिखेंगे 100 to 200, then 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। तो इस तरह से मुझे क्लासेस मिल गए 100 to 200 से। लास्ट वाला क्लास हमको दिया हुआ होगा, जैसे कल हमने देखा था लेस देन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट वाला क्लास दिया हुआ था, यहां लास्ट वाला क्लास दिया हुआ होगा। समझ गए आप लोग। चलो अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, तो याद रखो मोर देन के अंदर हमेशा CF दिया हुआ होगा, लिखे नहीं, हम समझना है, हमको समझना है। CF से F में जाना है, माइनस करके जाएंगे। तो लास्ट क्लास में लिखेंगे 8, उसके ऊपर 20 माइनस 8 इज 12, देन 35 माइनस 20 करने से मिलेगा 15, 64 माइनस 35, 35 और 9 44, 44 और 20 हो गया 64, 74 माइनस 64 10, देन
88 माइनस 74 14 एंड लास्ट 90 माइनस 88 तो हो गया 2। तो ये हमको मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, उससे हमने क्या बनाया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। सर कैसे पता चला, एक लास्ट टाइम बता दे रहा हूं, 100 to 800, 200 to 800, 800 रिपीट हो रहा है, 800 रिपीट हो रहा है, मतलब या तो ये लेस देन है या तो मोर देन है। अब क्या करेंगे, तो फिर दूसरी कॉलम को देखेंगे हम, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये 100% कौन सा हो गया, मोर देन। तो मोर देन को सिंपल में ट्रांसफर किया, ठीक है। चलो वैसे ही फोर्थ एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, एक्सपेंडिचर इन 100 रुपीज एंड फैमिलीज, इसको हमें बनाना है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट कॉलम क्लास एंड सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी। क्लास में लिखेंगे एक्सपेंसेस इन ब्रैकेट 100 रुपीज एंड देन फैमिलीज। चलो यहां क्या हो रहा है देखो, पहले 30 to 54, 34 to 54, 38 to 54, 42 to 54, 46 to 54 एंड 50 to 54। इसका मतलब ये हुआ 54 रिपीट हो रहा है, तो 54 रिपीट हो रहा है तो या लेस देन है या मोर देन है। चलो उसमें देखेंगे दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, देखो 10, 25, 43, 60, 72, 75, तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये 100% कौन सा हो गया, तो मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्लास कौन सा लिखेंगे, यहां से लिखना है 30 to 34, देन 34 to 38, 38 to 42, 42 to 46, 46 to 50 एंड लास्ट क्लास मिलेगा हमको 50 to 54। तो ये हमारे हो गए क्लासेस। अब CF है ये दिया हुआ, कैसे पता चलेगा CF दिया हुआ है, तो मोर देन के साथ हमेशा से क्या होता है, CF ही होता है। अब CF को F में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लास्ट क्लास में 10, उसके ऊपर 25 माइनस 10 15, 43 माइनस 25 18, 60 माइनस 43 17, 72 माइनस 60 12, 75 माइनस 72 3। तो ये हमको मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, उससे हमने क्या बना दिया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आज मैंने यही आपको समझाया है। क्या एक्सप्लेन किया आज मैंने, तो मोर देन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए होंगे और उस मोर देन वाले डिस्ट्रीब्यूशन को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 सम जो मैंने आज किए बोर्ड पे वो आप लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, होमवर्क में क्या करना है देख लेना। होमवर्क में आपको करना है लास्ट पेज पर टाइटल होगा मोर देन टू सिंपल। मोर देन को किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल में। ऐसे एक सम से अंदर दिए हुए एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये होमवर्क में आप लास्ट पेज पे मोर देन टू सिंपल वाले 1 to 7 नंबर के एग्जाम्पल्स है वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। होमवर्क रेगुलरली करते रहो, अपने अपने घर पर बैठ के ही करना है, ठीक है। 15, 20 या 25 मिनट का वीडियो होता है वो देखना होता है, उसके बाद क्लास वर्क करना होता है, उसके बाद होमवर्क करना होता है। पूरा 1 घंटा निकालो आप, तो होमवर्क, क्लास वर्क और वीडियो वॉचिंग तीन काम एक साथ हो सकते हैं। करते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।